इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाना चाहूंगी। आपको बता दें कि कल देर रात दो वीडीजी जो शहीद हुए थे, जिन्हें पहले किडनैप किया गया था, उसके बाद उन्हें मार दिया गया और बहुत ही बेरहमी के साथ जो है उनकी हत्या की गई थी। उसी को लेकर जो है एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां पर बता दें कि उनको किडनैप करने के बाद, उनकी हत्या करने के बाद उनकी डेड बॉडीज जो है वो अभी तक हैंड ओवर नहीं की गई थी। उन्हें जो है वो कहीं पर छुपा दिया गया था। और अब आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी मिल पा रही है कि वो दोनों जो शव हैं वो बरामद किए गए हैं। और अभी अभी जो खबर आई है, बताया जा रहा है कि केशवान के पास जो पौंडगवाड़ी है, वहां से ये दोनों शव बरामद किए गए हैं। वो तस्वीरें मैं आपको नहीं दिखा सकती, लेकिन बता दें कि ये तस्वीरें जो है वहां से सामने आ रही है कि वहां पर जहां उन्हें बांधा गया था, जहां पर उनकी आंखें निकाल दी गई थी। रिपोर्ट्स अभी भी सामने जो आई है, जो जानकारी रिपोर्ट से मिली है, बताया ये जा रहा है कि उन वीडीजी मेंबर्स थे, उन्हें सिर्फ और सिर्फ गोली नहीं मारी गई, बल्कि उनकी आंखें, उनकी जीभ निकाली गई थी। यानी कि आप सोच सकते हैं कितना तड़पाया उन्हें गया है, कितने निर्मम तरीके से उनकी हत्या की गई। और बता दें कि पहले उन्हें कायरों की तरह किडनैप किया गया, उन्हें बांधा गया और उसके बाद उन्हें वहां पर जो उनकी आंखें निकालकर उन्हें मार दिया गया। और उन्हें जो है वहीं पर छोड़कर, उनके शव को वहीं पर छोड़कर और अपनी कायरता का सबूत देते हुए उनकी डेड बॉडीज पर एक लेटर भी जो है वो छोड़ा गया था। और उस लेटर के बारे में अगर मैं आपको बता दूं, तो लेटर में जो है ये चीजें बता दें कि कश्मीर टाइगर जो है, उन्होंने इस हमले की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि उन्होंने ही इन दो वीडीजी जो है उन्हें मारा है। और बता दें कि एक लेटर भी जो है उनकी डेड बॉडीज पर वहां पर रखा गया था। और बहुत बड़ी कायरतापूर्ण ये हरकत जो है वो आतंकवादियों द्वारा की गई थी। और बता दें कि इसी को लेकर आज प्रोटेस्ट भी हुआ, जो प्रोटेस्ट आपने देखा ही था, हमारे ही चैनल पर हमने लाइव टेलीकास्ट जो है वो किया था, जिसमें लगातार डिमांड ये की जा रही थी कि उन कायरों को हम कहना चाहते हैं कि वो सामने आकर हमारे साथ जो है वो आमने सामने आकर लड़ाई करें। इस तरीके की कायरता उन्हें करने की जरूरत नहीं है। और शव जो है अभी तक परिवार को बरामद नहीं हुए थे, शव जो है वो अभी तक परिवार तक नहीं पहुंचे थे। और डिमांड की जा रही थी कि जल्द से जल्द जो शव है वो परिवारजनों को सौंप दिए जाए। और अभी अभी जो खबर आई है, बताया जा रहा है कि शव जो है वो बरामद कर लिए गए हैं और वो केशवान के पास जो पौंडगवाड़ी है वहां से ये बरामद किए गए हैं। और बहुत ही कायरतापूर्ण ये हरकत आतंकवादियों द्वारा की गई है। लेकिन सवाल खड़े किए जा रहे थे सुरक्षा को लेकर कि सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की है, किश्तवाड़ एडमिनिस्ट्रेशन क्या कुछ है, जहां पर लोगों ने ये सवाल भी उठाए। जो रिपोर्ट्स पहुंच रही है कि लोगों का ये दावा था कि 10 दिन पहले इस बात की सूचना मिली थी, एक इनपुट मिला था कि किश्तवाड़ के कुंतवाड़ा इलाके में वहां पर कुछ बहुत बड़ी घटना होने जा रही है। लेकिन इनपुट मिलने के बाद भी वहां पर जो है इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई, वहां पर फोर्स को क्यों नहीं भेजा गया, तमाम चीजें आप लाइव पर भी देख सकते हैं। जो पहले हमने लाइव किया उसमें वो सारी डिटेल्स आपको दिख जाएंगी और रिपोर्ट्स में भी यही सामने आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें किश्तवाड़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किश्तवाड़ ने भी एक बड़ा फैसला लिया, बड़ी कार्यवाही की, जहां पर 5 अपराधियों पर पीएसए लगाया गया। उसके अलावा 22 ऐसे और लोग हैं जो रडार पर हैं, जिनके नाम एजेंसियों को सौंप दिए गए हैं। और बड़ा ये कदम इसलिए लिया गया है। और बात करें कि जेकेएस श्री राजेश कुमार श्रवण ने जो है ये बड़ा काम किया है, जहां 5 कट्टर अपराधियों पर पीएसए भी लगाया गया। और उसके साथ ही वहां पर बता दें कि और भी जो 22 लोग हैं जिन पर एक समय पर जो है एंटी नेशनल, एंटी सोशल एक्टिविटीज के चलते उन पर पीएसए लगाया गया है, या फिर वो इन एक्टिविटीज में शामिल पाए गए हैं, उन लोगों के नाम, उन 22 लोगों की लिस्ट जो है किश्तवाड़ से एजेंसियों के पास पहुंच चुकी है। और सुरक्षा को देखते हुए, पब्लिक सुरक्षा की बात करें तो उसे देखते हुए ये डिमांड की गई है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने भी ये ऑर्डर जो है वो दिया है, निर्देश जारी किए हैं कि इन लोगों को रडार पर रखना काफी जरूरी है। और इस तरीके के उन सभी लोगों पर जो ओजीडब्ल्यू है या जो मुखबिर है, जो इस तरीके के लोगों की मदद करते हैं या ऐसे बड़े हमलों में जो है वो इनके लिए बड़ी मदद साबित होते हैं। और काफी कायरतापूर्ण यह हरकत की गई है। इन वीडीजी के बारे में अगर मैं आपको बता दूं, जो शहीद हो चुके हैं, और हमें जो है इन पर गर्व करना चाहिए कि इन्होंने जो है अपनी शहादत देश के लिए दी है। ये जो है अपने गांव के काम से ही जिस तरीके से रोज जाते थे,
वही पैटर्न जो है इन आतंकवादियों ने फॉलो किया, और जहां पर ये दोनों वीडीजी मेंबर जब पहुंचे तो इन्हें पहले किडनैप किया गया और उसके बाद इनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। कितनी कायरतापूर्ण हरकत देखी ये है कि ये निहत्थे थे, क्योंकि ये किसी और काम से जो है वो गांव में गए हुए थे, ये अपने हथियार साथ लेकर अपने जो है वो नहीं गए हुए थे। और आप देखिए कि इनके साथ कितनी बर्बरता के साथ जो है कायरता के साथ इन्होंने इनकी आंखें निकाल ली थी, इनकी जीभ निकाल दी थी, जो कहते हुए मेरा दिल जो है काफी घबर मतलब काफी ज्यादा, मैं कह नहीं पा रही इस बात को। आप सोचिए कि उनके परिवारजनों की इस वक्त क्या हालात होगी। एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश रहेगी कि इस बात को लेकर जो जनता, जो पब्लिक डिमांड कर रही है कि कड़ी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि आखिरकार इस हमले के पीछे कौन लोग शामिल हैं, क्या कुछ लूप होल्स हैं सिक्योरिटी को लेकर। और डिमांड आज लोगों ने यहाँ पर यह भी की कि जितने भी वीडीजी हैं, जितने भी वीडीसी मेंबर्स हैं, उन्हें जो है परमानेंट किया जाए, उन्हें स्ट्रॉन्ग किया जाए। साथ ही साथ उन्हें जो अभी की एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियार हैं वो दिए जाए, उन्हें जो है शॉर्ट टाइम में ही सही लेकिन कुछ थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी जो है वो मिलनी चाहिए। यानी कि वीडीजी मेंबर्स को इस वक्त फ्री हैंड होना चाहिए, ताकि अगर ऐसी कोई भी स्थिति फिर से होती है तो वो उसका डटकर मुकाबला कर सके। लेकिन बता दें कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किश्तवाड़ की तरफ से भी काफी सराहनीय और एक अच्छा काम किया गया है कि जहां पर 5 लोगों पर पीएसए भी लगाया गया है, 22 लोगों को जो है रडार पर लिया गया है, जिनका नाम एंटी नेशनल एंटी सोशल एक्टिविटीज। बता दें, ऐसे लोग जो राष्ट्रीय एकता को, राष्ट्रीय सुरक्षा को भंग करने की कोशिश करते हैं, लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं, मौसम जो यहाँ पर हालात हैं जो उन्हें बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों की मैं बात कर रही हूँ। ऐसे लोगों पर पीएसए लगाया जा रहा है, ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने की बात की जा रही है। लेकिन आप ईश्वर से प्रार्थना करिएगा। देखिए, चाहे आप नमाज पढ़ रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप अरदास कर रहे हैं, आप इन दोनों वीडीजी मेंबर्स के लिए जो है प्रार्थना करिएगा, इनकी आत्मा को शांति मिले। क्योंकि यहाँ पर इन आतंकवादियों ने ये नहीं देखा है कि जो ये वीडीजी मेंबर थे इनका धर्म क्या था, ये कौन सी जाति से आते थे। यहाँ पर हमारे एक भाई जो कि नजीर अहमद है, एक हमारे भाई जो कुलदीप कुमार है, इनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है, जो देश के लिए यहाँ पर बलिदान दे देते हैं, देश के लिए जो है उनकी शहादत हो जाती है। लेकिन बड़ी खबर जो ये आ रही है कि अभी तक उनका शव बरामद नहीं हुआ था, लेकिन रिपोर्ट से जानकारी मिली है जो इनका शव जो है वो फिलहाल बरामद कर लिया गया है और अब इनके परिवार वालों को सौंपने की जो है वो बात की जा रही है। लेकिन वो भी खबर जैसे ही हम तक पहुंचती है वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन बड़ी दुखद खबर ये है कि कल जो 2 वीडीजी मेंबर्स की हत्या कर दी गई थी, जो शहीद हो गए थे, उन्हीं से जुड़ी खबर ये है। और इन कायरों के ऊपर क्या कुछ आप देखते हैं स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, जहां पर बताया ये जा रहा है कि होम मिनिस्ट्री से ये जो है डिमांड की जा रही है, हमारे जो पीएम उनसे डिमांड की जा रही है, हमारे जम्मू कश्मीर के सीएम से डिमांड की जा रही है, मौजूदा सरकार से डिमांड की जा रही है कि ये जो आतंकवादी हैं, ये जो कायर हैं, इन्हें पकड़ा जाए, जल्द से जल्द इनके खिलाफ एक्शन हो। जो लोग इनकी मदद कर रहे हैं उन पर भी पीएसए लगाया जाए, उन पर जल्द से जल्द कोई बड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। अब इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। लेकिन बता दें कि जो भी लोग ऊपरी पहाड़ी इलाकों में रहते हैं वो सतर्क रहें, सावधान रहें। अगर आपको कोई सस्पिशियस मूवमेंट दिखता है तो आप जल्द से जल्द जो है सेना को, पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं और अपनी और अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित करते हैं। काफी कायरतापूर्ण ये हरकत जो है वो आतंकवादियों द्वारा की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं सेना जो है वो जल्द ही इस पर जो है एक्शन ले सकती है। और बात करें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किश्तवाड़ की, तो उन्होंने भी अपनी तरफ से अपने स्तर पर एक एक्शन जो है वो ले लिया है। अब देखने वाली बात है कि आखिरकार सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार क्या कुछ करती है, हमारे यहाँ के तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं। आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, रखिएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।